हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर ये हलचल चल रही है, 2 दिन पहले $40,000 को टेस्ट करने के बाद में कल रात को ये $45,000 को टेस्ट करता दिखा। और आपको हम यही बात बोलते हैं कि भैया यहाँ पर जो आप नहीं देखते हो उसको देखो। ये मैन्युपुलेटर्स जो होते हैं या बिग वेल्स की जब एंट्री कराई जाती है तो ऐसा माहौल बनाया जाता है। और अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल लोगों के मन के अंदर है कि बिटकॉइन के ETF आएंगे, क्या ये आज आ सकते हैं या ये जो 10 तारीख की डेट दी हुई है उससे पहले आ सकते हैं, या भैया ये पोस्टपोन हो सकते हैं या रिजेक्ट हो सकते हैं। यही सबसे बड़ा सवाल है। और अगर आप देखोगे जो हलचल चल रही है बिटकॉइन ETF को लेके, यहाँ पर उसकी वजह से जो प्राइस एक्शन के अंदर मज़ा आ रहा है और जो हमें मौका दिया आप कह लीजिए बिटकॉइन में ट्रेड करके पैसा कमाने का, या यहाँ पर जो कॉइन्स हैं जो अच्छा खासा पंप कर गए थे वो दोबारे से हमें यहाँ नीचे आते दिख रहे हैं। तो उन कॉइन्स के बारे में बात करूँगा, बिटकॉइन के बारे में बात करूँगा और क्या चल रहा है सारा कुछ उसको समझाने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पर मैं 3 कॉइन, बड़े कॉइन आपको एक अच्छी सपोर्ट पर एंट्री बनाने का मौका दे रहे हैं। और शायद यहाँ पे एक बड़ी अच्छी आपकी एंट्री बन सकती है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। क्या उनके टारगेट हो सकते हैं उसके बारे में बताऊँगा। तो बहुत कुछ है दोस्तों आज की वीडियो के अंदर, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत कुछ है हमारे पास में आज भी आपको बताने के लिए। लेकिन यहाँ पर ये एक्चुअल में सिचुएशन क्या चल रही है उसको समझने के लिए सबसे बड़ी एक जो न्यूज़ निकल के आई है ना, वो बिटकॉइन ETF से रिलेटेड है ना किसी और चीज़ से रिलेटेड है। क्रिप्टो में अगर आप देखोगे किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है। लेकिन हमने एक इंडिकेशन देखा है, जब भी थेटर USDT को मिंट करता है तब हम ऑल्ट कॉइन्स के अंदर और बिटकॉइन के अंदर पंप देखते हैं। अगर नवंबर से देखोगे तो $6 बिलियन से ज़्यादा वो मिंट कर चुका है। एक तरह से नए पैसा उसी के थ्रू जो है फ्लो करता है। और यहाँ पर जो अभी निकल के आ रहा है, दोबारे से आज उन्होंने $1 बिलियन मिंट किए हैं। और कहीं ना कहीं ये मिंट क्यों किए जाते हैं? ये मिंट इसलिए किया जाता है ताकि या तो किसी इंस्टीट्यूशंस की या किसी बंदे की रिक्वायरमेंट होगी, या यहाँ पर नया माल खरीदने की कोशिश की जाएगी। और नए माल खरीदने की कोशिश कब की जाती है? डिप में। और आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले हमने आपको, जब ये मार्केट क्रैश करी थी, रात को ही वीडियो बना के आपको बताया था कि भैया घबराने से कुछ नहीं होगा, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। यूजुअली ऐसा होता है कि बड़ी वेल्स की या बड़े इंस्टीट्यूशन की एंट्री कराई जाती है ऐसे क्रैश को दिखाकर, और हमें वही देखने को मिला। $40,750 से दोबारे कल रात $44,000 के ऊपर $44,700 को ये छू गया। समझ रहे हो ना आप बात? अगर नहीं समझ रहे हो तो इन चीज़ों को ऑब्जर्व करो। $3-4 हज़ार का न्यूज़ एकदम से प्लांट होना, मैट्रिक्स पोर्ट का बताना, और किसी का कुछ ऐसी स्टेटमेंट दे देने से $4-5 हज़ार टूट सकता है क्या? थिंक लॉजिकली। क्यों होता है? यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एक तो जब हाई लीवरेज पे लोग ट्रेड करते हैं उनका माल लूट लिया जाता है, और दूसरा बड़े वेल्स की जब एंट्री कराई जाती है तो ये सारी सिचुएशन यहाँ चलती है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और उस हिसाब से आपको यहाँ पे ट्रेड करना है। आप समझ रहे हो क्या ना, कि नहीं समझ रहे हो? $43,500-600 अभी भी बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है। तो ये पॉजिटिव कहीं ना कहीं बुलिश न्यूज़ है कि ये मिंट जब होना एक इशारा देता है कि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी आपको अभी माल बटोरा देखने को मिल सकता है, या माल बटोरा जाएगा और एकदम से पंप कर दिया जाएगा। पहली चीज़, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं बिटकॉइन ETF रिजेक्ट हो सकते हैं, और रिजेक्ट होगा तो कहाँ तक जा सकता है, एक बहुत कॉमन सवाल है। और रिजेक्ट होगा तो हमें, देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सबको ये बात क्लियर है, सबको पता है लाइंस कहाँ हैं। और यहाँ पर रिजेक्ट होगा तो उसको अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए, पोस्टपोन होगा तो अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए। और वो अपॉर्चुनिटी है $35,000 से $36,000, जहाँ पे फिबोनाची की रेशियो है 0.382, और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट $40,000 पर है। 50 डे मूविंग एवरेज की बात कर लो या साइकोलॉजिकल सपोर्ट की बात कर लो, इससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता ना। अगर आप $15,000 के वेट कर रहे हो तो भैया आप मेरे ख्याल से
एक बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, बॉटम हो चुका है। मेरे पास में चार्ट है, लेकिन मुझे लगा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं कल वो चार्ट आपके साथ में शेयर करूँगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप समझ लीजिएगा कि वो आपको एक इशारा देता है कि हम यहाँ पर अगले 6 महीने 1 साल तक रैली को कंटिन्यू होते देखेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वो वीडियो कल हम जब डालें तो उसका आप फ़ायदा उठा पाओ। लेकिन माइकल सेलर तो आपको याद होगा ना, माइक्रो स्ट्रेटेजी के, वो जो है अपने जो शेयर है, जो माइक्रो स्ट्रेटेजी के शेयर बेच रहा है। अब वो शेयर बेच रहा है, सबको पैनिक हो गया कि शेयर क्यों बेच रहा है। ये मार्केट जब क्रैश हुई थी ना, $40,000 के आसपास आई थी, तब की बात है। तब ये न्यूज़ आई थी सुबह के टाइम पे, और भाई साहब ने फिर बोला कि भैया मैं बेच इसलिए रहा हूँ ताकि मैं बिटकॉइन को ख़रीद सकूँ। तो आप समझ लीजिए कोई बंदा 5-7 बिलियन डॉलर्स के बिटकॉइन लेके बैठा हुआ है, और वो कुछ भी मिले, अपना घर बार कुछ भी बेच के और बिटकॉइन खरीदना चाहता है, तो क्या सोच के चल रहा होगा। और उसकी एक प्रिडिक्शन निकल के आई है, कल की बात है, और उनका कहना है कि भैया 2024 के अंदर बिटकॉइन का प्राइस $3.5 लाख देखने को मिल सकता है। अब एक बात बताओ, अगर देखो मेरे पास कुछ कॉइन है, मान लो मेरे पास पोटैटो कॉइन है और मैं बहुत सारा लेके बैठा हूँ, या सब कुछ उसी के अंदर लेके बैठा हूँ, तो मैं तो बोलूँगा ही ना भैया वो तो करोड़ों रुपए का हो जाएगा। ऐसे ही इसको देखो, टेक्निकली अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस 2025 में शायद हाई ना बना के पहले ही 2024 में बना दे, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है अगर बिटकॉइन के ETF आते हैं। तो अगर ये बोल रहे हैं तो भैया कोई भी बोलेगा, लेकिन हमें लगता है 1 से $1.5 लाख के बीच में ये होना चाहिए 2024 के अंदर। लेकिन इनका कहना है $3.5 लाख, यहाँ से 10x, यू नेवर नो, क्योंकि जब बिटकॉइन ETF जैसी चीज़ आएगी, हज़ारों लाखों लोग इसके अंदर जुड़ेंगे और यहाँ पर करोड़ों रुपए आएंगे, तो यू नेवर नो, क्या कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है $3.5 लाख ये होगा कि नहीं होगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन यहाँ पर कल बहुत हलचल हुई, और बहुत हलचल क्यों हुई उसको आप समझिएगा। यहाँ पर आखिरी स्टेज पे चीज़ें पहुँचती दिख रही हैं। आखिरी स्टेज पे पहुँच रही है मतलब, जब बिटकॉइन का, अगर मैं बिटकॉइन स्पॉट ETF के लिए, अभी सारी बातें निकल के आई कि भैया रिजेक्ट हो सकता है, एक मैट्रिक्स पोर्ट की रिपोर्ट भी निकल के आई थी। लेकिन फिडेलिटी हो, ग्रे स्केल हो, इन्वेस्को हो, आर्क हो, ये अपने रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं फॉर्म 8A, और वो इसलिए भरा जाता है ताकि वो वहाँ पे पब्लिकली यहाँ पे ट्रेड भी कर पाएँ। समझ लीजिए लास्ट स्टेज होती है। अगर कोई ऐसा सिग्नल होता कि बिटकॉइन ETF नहीं आएंगे, तो भाई साहब ये सारी चीज़ें होती, आप खुद बताओ। और यहाँ पर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का कहना, फाइनल कमेंट के लिए जितने भी एप्लीकेंट्स हो, समझ लीजिए ऑलमोस्ट, देखो यहाँ पे 2 चीज़ें चल रही हैं जो आपको समझनी है। 2 जो बातें चल रही हैं, और जिसके अंदर हमें लगता है कई जो एजेंसीज हैं, सोर्सेज हैं, वो कह रहे हैं हो सकता है आज ही बिटकॉइन का ETF अप्रूव हो जाए। और कई जो बोल रहे हैं, खासकर जो ब्लूमबर्ग के एनालिस्ट हैं, उनका कहना है कि हो सकता है ये अगले हफ्ते में हो, यानी कि 10 तारीख से पहले आपको देखने को मिले। कुछ भी हो, अगला 1 हफ्ता बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है, और जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रही है, तो 99% चांसेस तो यही बन रहे हैं कि बिटकॉइन के ETF आते दिखें। और बिटकॉइन के ETF आएंगे तो ये जो आपको $45,000 को आसपास टेस्ट कर रहा है ना बार बार, ये आपको $50,000 कब हो जाएगा आइडिया भी नहीं लगेगा। तो इसलिए कहते हैं चीज़ों को ऑब्जर्व करो, उस हिसाब से अपने माइंड को मेकअप करो और फिर फाइनल डिसीजन लो। दोस्तों आपको हमारी बातें तो समझ में आ रही है ना? अगर हमारी बातें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर कीजिए। और यहाँ पर एक बहुत कॉमन सवाल, बिटकॉइन और जो 3 कॉइन है उनके बारे में तो मैं आगे बात करूंगा ही, लेकिन पिछले हफ्ते भर के अंदर एक बहुत कॉमन सवाल हमारे सामने निकल के आया कि सर इंटरनेशनल एक्सचेंजेस जो नो हैं उन पे बैन लगा दिया है। अब यहाँ पर कभी भी वो बंद भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो कोई ऑप्शन है जहाँ पे हम ट्रेड कर पाएँ? क्योंकि इंडियन एक्सचेंजेस की बात करते हैं, वहाँ पे लिक्विडिटी की प्रॉब्लम रहती है, वहाँ पे बहुत सारे और इशू निकल के आते हैं। तो कोई इंटरनेशनल एक्सचेंज है जहाँ हम ट्रेड कर सकते हैं? तो एक ऑप्शन है जिसको आप देख सकते हो, वो है बिटगेट। अगर बिटगेट की बात करता हूँ
तो वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंजेस के अंदर आता है, क्या है, फ्यूचर ट्रेडिंग की बात करते हैं या स्पॉट ट्रेडिंग की बात करते हैं, 600 से ज़्यादा वहाँ पे आपको पेयर मिल जाते हैं ट्रेड करने के लिए। और अगर रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, ईजीली आप वहाँ पे साइन अप कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, और एक डॉक्यूमेंट के साथ में वहाँ बहुत ईजीली आपकी केवाईसी भी हो जाती है। और अगर आप फंड ट्रांसफ़र करते हो या ट्रेड करते हो तो आपको वहाँ पे $1000 तक के बोनस भी आप वहाँ पे कमा सकते हो या आपको मिल सकते हैं। तो बहुत कुछ वहाँ पे किया जा सकता है स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर, फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर। और ब्रांड एम्बेसडर की बात करते हैं तो लियोनी मेसी, वन ऑफ द बिगेस्ट फुटबॉलर ऑल टाइम के, तो वो हैं, उनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। 600 से ज़्यादा वहाँ पे ट्रेडिंग पेयर आपको मिल जाते हैं और उनके ऐप भी अवेलेबल है। बाकी अगर आप P2P ऑप्शन देख रहे हो और ऑप्शन देख रहे हो तो वो भी वहाँ पे आपको मिल जाते हैं। ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख लीजिएगा और उसके ऊपर आपको और ज़्यादा डिटेल के अंदर यहाँ पे क्या क्या किया जा सकता है उसके बारे में जानने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर बिटकॉइन के प्राइस की बात करते हैं और टेक्निकली देखते हैं तो जैसा कि हम हर बार आपको बोल रहे हैं और अब से नहीं, बहुत टाइम पहले से, कि $42,000 पे फिबोनाची की एक सपोर्ट है 0.5, वहाँ पे लगातार इसको सपोर्ट मिल रही है और जब तक यहाँ पर है नथिंग टू पैनिक। लेकिन अगर इसके टारगेट की बात करते हैं, जिस हिसाब से माहौल बन रहा है और बिटकॉइन अच्छा करता दिख सकता है, बिटकॉइन के ETF दिख सकते हैं, तो ये $48,000 कब हो जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। और एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस $50,000 तो है। तो ये दो लेवल हैं, 48 से $50,000 ये छूता दिख सकता है। और अगर 48,000 से $50,000 से ऊपर ये क्लोज कर पाता है आने वाले टाइम के अंदर, तो हाल्विंग से पहले ये $55,000 भी आपको लगता दिख सकता है। इसमें पूरा पोटेंशियल है। तो अगर आपको एंट्री का मौका मिले, $40,000 के आसपास आ जाए, तो आप एंट्री बना सकते हो। यहाँ पे भी अगर स्काल्पिंग कर रहे हो या शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हो तो $42,000 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का यहाँ काम कर सकता है। लेकिन अल्टीमेटली अपॉर्चुनिटी देख रहे हो और गलती से $36,000-35,000 पे आ जाए तो मिस मत कीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं 3 कॉइन की, और 3 कॉइन की बात करता हूं तो ये सारे कॉइन बड़े कॉइन्स हैं और इंटरेस्टिंगली एक अच्छे लेवल पे हैं और अभी तक दूसरे कॉइन से कंपेयर करते हैं तो ज़्यादा पंप नहीं किए हैं और एक बड़ा मौका ये कॉइन दे रहे हैं। और पुराने चावल हैं, जैसे पुराने कॉइन्स होते हैं ना, वो कॉइन हैं। और अगर इन कॉइन की बात करता हूँ, सबसे पहला कॉइन है लाइट कॉइन, जहाँ से चला था वहीं पे आ गया है और इस टाइम पे लगभग $65 के आसपास चल रहा है। अगर दोस्तों ये यहाँ मिल रहा है, 60 पे मिल जाए या 65 पे मिल रहा है, तो एक एंट्री बनाई जा सकती है। शॉर्ट टर्म में ये $75 के आसपास आपको देखे जा सकता है और फिर इसका टारगेट 80, इनफैक्ट 100, 110 भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म मिड टर्म के अंदर बिटकॉइन अगर अच्छा करता है, एक रैली आती है, तो यहाँ पर पूरे चांसेस हैं। और इंटरेस्टिंगली अगर बिटकॉइन यहाँ से क्रैश कर जाता है तो ज़्यादा इसके अंदर क्रैश की हमें उम्मीद नहीं दिख रही है। तो अगर गिरने की बात आई तो ज़्यादा पोटेंशियल नहीं रखता नीचे की साइड, ऊपर की साइड ज़्यादा रखता है। दूसरे कॉइन की बात करता हूँ, बड़ा कॉइन है, इसने भी कोई खास पंप नहीं किया है। इंपॉर्टेंटली अच्छे लेवल पे अभी भी ये आपको मिल रहा है और इसके प्राइस की बात करता हूँ तो $0.55 के आसपास चल रहा है। आधे डॉलर के आसपास अगर ये मिल रहा है, कार्डानो इसका नाम है, ADA, तो एंट्री बनाई जा सकती है। पूरे चांसेस हैं ये शॉर्ट टू मिड टर्म में आपको 0.75 से लेके $1, इनफैक्ट पूरा पोटेंशियल रखता है कि ये $1.5 भी आपको इन फ्यूचर देके जाए अगले 1 साल के अंदर, और इससे भी ज़्यादा रिटर्न देके जा सकता है। तो अभी भी इस कॉइन के अंदर मौका है, इस कॉइन पे भी फोकस बना के आप रखिएगा। तीसरे कॉइन की बात करता हूँ, वो है पॉलीगॉन मैटिक। मैटिक को आप 2 नज़रियों से देख सकते हो। एक तो शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हो तो एक अलग बात है, लेकिन लंबे समय के लिए देख रहे हो तो जब भी डिप में आए, एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, यूज केस है, एक्टिवली काम कर रहे हैं इसके ऊपर इसकी जो टीम है, तो और अभी तक कोई खास बड़ा पंप नहीं किया है, तो यहाँ पर एक एंट्री बनाई जा सकती है। तो 2 लेवल पे एंट्री यहाँ मिस मत कीजिएगा। एक तो इसी पे 0.8384 के आसपास मिल जाए और एक एंट्री $0.7 के आसपास मिल जाए, तो एंट्री यहाँ बना लीजिएगा। तो 2 लेवल पे एंट्री यहाँ बनती है। हमें लगता है अगले 2 से 3 महीने के अंदर ये आपको 1.3 से लेके $1.5 भी देखने को मिल सकता है, या यहाँ से आपको एक अच्छा खासा रिटर्न लॉन्ग टर्म में भी देखे जा सकता है। बहुत सारे लोग इसको $5, $10 बोलते हैं, लेकिन हमें लगता है अपने ऑल टाइम हाई को ये ईजिली टच कर सकता है फ्यूचर के अंदर।
तो ये 3 कॉइन हैं, एक डिप के अंदर हैं, बड़े कॉइन्स हैं। कॉइन्स तो बहुत सारे और भी हैं जो हम शेयर कर सकते हैं, लेकिन ये सेफ कॉइन्स के अंदर आते हैं। डिप के अंदर है, अपॉर्चुनिटी है यहाँ से बाउंस बैक करने की, और यहाँ से गिरने की ज़्यादा कम चांसेस इसके हैं। अगर होगा तो 10-15% की गुंजाइश आप मान के चलिएगा, गिर सकते हैं। इससे ज़्यादा की हमें उम्मीद यहाँ नहीं लगती है इन कॉइन से। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे ट्विटर, टेलीग्राम के लिंक दिए हुए हैं, उनको भी फॉलो कर लीजिए। बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट है जो हम वहाँ करते हैं, कई बार यहाँ मिस हो जाती है, उसका भी आप फ़ायदा उठा पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ, और ध्यान रखिएगा बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश करें, तो नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसी से हमें फॉलो कीजिएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।